यूनिवर्सिटी की छात्रा लेना देखती है कि नया ट्रांसफर स्टूडेंट आईवी क्लासरूम की डेस्क के नीचे खाली बोतलों का बड़ा बैग रख रही है। लेना उससे बात करना चाहती है, पर बोतलें उठाने की जल्दी में आईवी उसे नजरअंदाज कर निकल जाती है। यही बेपरवाह अंदाज एक अजीब सी चुंबकीय ताकत की तरह लीना को उसकी ओर खींच लेता है। अनजाने में लेना उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन जोर ज्यादा हो जाता है और आईवी की पैबंद लगी शर्ट का टांका उखड़ जाता है। आईवी हल्का सा रुकती है, कुछ कहे बिना तेजी से चली जाती है। कुछ ही देर बाद दोनों कैफेटेरिया में मिलते हैं। लीना देखती है कि आईवी सिर्फ 50 पैसे की सादी चावल की प्लेट लेती है और मुफ्त एग सूप के साथ बड़े स्वाद से खाती है। लीना को हल्की टीस होती है। वह अपनी ट्रे से चिकन लेग उठाकर आईवी की प्लेट में रख देती है। गलत मत समझना, पिछली बार तुम्हारी शर्ट फट गई थी, ये उसी का मुआवजा है। आईवी के मन में अजीब सा एहसास होता है। वो तो ऐसे कपड़े पहनती है कि लोग पास आने से कतराएं, पर लेना की मीठी मुस्कान और नजदीकी उसे चौंका देती है। फिर एक दिन लेना देखती है कि कुछ लड़के आईवी को बोतलें बीनने पर तंग कर रहे हैं। गुस्से में वो दौड़कर आईवी को अपने पीछे छुपा लेती है। आईवी हैरान होकर उसकी बहादुरी देखती है और उसी पल उसका दिल पूरी तरह लेना पर आ जाता है, लेकिन उसकी गरीबी और हीन भावना उसे इजहार करने नहीं देती। आखिरकार हिम्मत लेना ही दिखाती है। गुलाब हाथ में लेकर आईवी से प्यार का इजहार करती है। दोनों का रिश्ता शुरू होता है। वे हाथों में हाथ डाले कैंपस के हर कोने में घूमते, सपनों भरे भविष्य की बातें करते। ग्रेजुएशन के बाद आईवी मन ही मन शादी की तैयारियां सोच रही थी, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। शादी के सालों बाद पति इत्थान को शक होने लगता है। पत्नी लीना के गले पर अक्सर अजीब निशान दिखाई देते हैं। फिर सामने आता है इत्थान को लंग कैंसर का आखिरी स्टेज है और उसके पास जीने को मुश्किल से 1 महीना है। उसका असिस्टेंट रे उसे सलाह देता है कि वह अपनी चेतना और यादें बियोनिक प्रोजेक्ट में ट्रांसफर कर ले, ताकि रोबोटिक शरीर में जिंदगी बढ़ाई जा सके। लेकिन ईथन की सारी दुनिया तो लीना है। वैलेंटाइन डे पर ईथन खास तोहफा और फूल लेकर लीना के पास जाता है, लेकिन वहाँ जो देखता है वो उसका दिल तोड़ देता है। लीना पहले से अपने पुराने कॉलेज सीनियर एड्रियन के साथ करीब खड़ी है। एड्रियन कब से लीना से प्यार करता था और अब खुलकर इजहार करता है। हैरानी की बात, लीना उसे मना नहीं करती, बल्कि एड्रियन को गले लगा लेती है। ईथन की आंखों की रोशनी बुझने लगती है। वो न कोई सवाल करता है न झगड़ा, बस भारी कदमों से वहाँ से चला जाता है। रे उसे हिम्मत देने की कोशिश करता है। साहब, आपने लीना के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, 7 साल तक परिवार से दूर रहे, क्या यही नतीजा है? ईथन आसमान की तरफ देखता है। शायद कॉलेज वाली प्यारी लीना कहीं खो गई है। ईथन आखिरकार फैसला करता है बायोनिक प्रोजेक्ट में शामिल होने का। एड्रियन लीना को पैसे देकर रिश्ता खत्म करने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन ईथन सख्ती से इनकार कर देता है। एड्रियन गुस्से में धमकी देता है, मैं किसी भी तरह लीना को अपने पास रखूंगा। ईथन बिना जवाब दिए अपने नोटबुक में लिखे आखिरी ख्वाहिशें पूरी करने में लग जाता है। उसकी अगली ख्वाहिश जन्मदिन पर लीना का साथ। वो पूरे दिन ऑफिस बिल्डिंग के नीचे इंतजार करता है, पर लीना नहीं आती, क्योंकि एड्रियन का जन्मदिन भी वही दिन है। लीना उसके साथ जश्न मना रही होती है। ईथन अकेले छोटे से केक के सामने बैठा आंसुओं में अपना जन्मदिन बिताता है। तब एड्रियन ईथन को लीना के साथ अपनी रोमांटिक तस्वीर भेजता है और लिखता है, देख लिया, वो मेरे साथ खुश है। तुम्हारे जन्मदिन पर भी उसने मुझे चुना। ये तस्वीर ईथन को भीतर तक झकझोर देती है। उसकी हालत अचानक बिगड़ जाती है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। कुछ देर बाद होश आने पर ईथन निर्णय लेता है, अब कोई उम्मीद नहीं बची। वह रे को फोन कर बताता है कि वह अब सचमुच बायोनिक ट्रांसफर करवाएगा। फिर वह तलाक के पेपर और अपनी मेडिकल रिपोर्ट एक सुंदर गिफ्ट बॉक्स में रखकर लीना के लिए छोड़ देता है। शाम को घर लौटी लीना देखती है कि ईथन कहीं नहीं है। टेबल पर पड़ी डायरी खोलते ही उनकी 7 साल की मोहब्बत की हर याद लहरों की तरह लौट आती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो पागल सी हर कमरे में ईथन को ढूंढती है, पर वह जैसे हवा हो गया हो। उसे अचानक वही गिफ्ट बॉक्स याद आता है और अस्पताल में ईथन की चेतना रोबोटिक शरीर में ट्रांसफर होने लगती है। तकनीक अभी अधूरी है, कई यादें हमेशा के लिए मिट सकती हैं, लेकिन ईथन को अब परवाह नहीं। जब लीना का दिल ही अब मेरे साथ नहीं, तो इन दर्दनाक यादों का क्या करना। स्क्रीन पर टेक्स्ट। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।